students, today we talk about main stages of लाइफ स्पैन। वीडियो को पूरी देखना और स्किप मत करना, तभी पूरी समझ में आएगी। क्योंकि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं कि सोचते हैं कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है ये, और बहुत हल्का सेटअप तो शायद अच्छा ना समझ में आए, समझ में ना आ पाए। इसलिए कह रहा हूँ स्किप मत करना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की है, तो स्किप ना करते हुए पूरी देखना। समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। मेन स्टेजेस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन के दौरान जो मेन स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, उसके इंपॉर्टेंट मेन स्टेजेस 4 होते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये जैसे लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इंक्लूड्स 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में कभी आए स्टेजेस पूछे तो यही 4 लिखे जाएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट हमारा होता है ज्वेनिटी। ठीक, ज्वेनिटी में क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्टेज फ्रॉम बर्थ टिल एन ऑर्गेनिज्म, मतलब बर्थ से स्टार्ट होता है। ज्वेनिटी मतलब जब बच्चा होता है, शिशु होता है, वहां से स्टार्ट होता है। इट रेफर्स टू द स्टेज, रेफर्स करता है स्टेज फ्रॉम बर्थ टिल एन ऑर्गेनिज्म अटेन्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। जब रिप्रोड्यूस होता है तो मतलब बर्थ से, स्टार्टिंग से होता है। ठीक, बर्थ टिल ऑर्गेनिज्म अटेन्स कैपेसिटी, उसकी जब बढ़ती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो ये बचपन से, पैदा से होता है। ठीक, जुवेनिलिटी का इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, समझने के लिए आए हो, क्योंकि डिफिनेशन बुक में भी होती है। मेच्योरिटी, अब सेकंड पोजीशन क्या आती है हमारी? मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में हमारा क्या होता है? मेच्योरिटी, जुवेनिलिटी इज फॉलोड बाय मेच्योरिटी। जुवेनिलिटी क्या होता है? जुवेनिलिटी इज फॉलोड बाय मेच्योरिटी। मेच्योरिटी जुवेनिलिटी के बाद आती है। ठीक, पहले पैदा होगा, उसके बाद तो मेच्योरिटी आएगी। आप 10-15 साल पढ़े होगे, उसके बाद मेच्योरिटी आई होगी ना आपकी। तो अभी आप लोगों की मेच्योरिटी स्टेज चल रही है, अब मेच्योर हो रहे हो। उसके पहले आपकी क्या चल रही थी? जुवेनिलिटी। ठीक, इट इज अ स्टेज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक, यह स्टेज जो होती है, यहाँ पर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म एबल होता है रिप्रोड्यूस के लिए। ठीक, समझ में आई बात? आगे का क्या था? अब आगे वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजिंग एंड सेंसेस। ठीक, एजिंग एंड सेंसेस। अब अभी हमारा जुवेनिलिटी कंप्लीट होने को है। ठीक, जब आप लोगों का, ठीक, अब मेच्योरिटी चल रहा है आप लोगों का, इसके बाद आएगा आपके एजिंग एंड सेंसेस, इसमें टाइम लगेगा, तो अभी समझते हैं। ठीक है, आफ्टर मेच्योरिटी। ठीक, मेच्योरिटी, आफ्टर मेच्योरिटी बिगिंस, मेच्योरिटी जब खत्म होगी, मेच्योरिटी वाली स्टेज जब खत्म होगी, मेच्योरिटी स्टेज बिगिंस एजिंग। आफ्टर मेच्योरिटी बिगिंस एजिंग, मेच्योरिटी के बाद एजिंग लग जाएगी। ठीक, ग्रेजुअल deterioration of organs, the terminal irreversible stage of aging is called senescence। ठीक, अब बहुत लोग समस्या होगी कि सर ये सीनेसेंस क्या होती है। ठीक, इसके बारे में मैं लेकर आया हूँ। सीनेसेंस, सीनेसेंस इज अ सेलुलर प्रोसेसिव। ठीक, सीनेसेंस इज अ सेलुलर प्रोसेसिव। ठीक, cellular process when cell irreversibly, ठीक, when cell irreversibly stop dividing। ठीक, when cell irreversibly stop dividing but not to die, लेकिन मरते नहीं है। मतलब कहने का, जो हमारे सेल्स होते हैं वो इरिवर्सिबली डिवाइडिंग होना बंद कर देते हैं। हमारे बॉडी की सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, तो हमारी एज बढ़ती रहती है जैसे जैसे। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब थोड़ा बुढ़ापा आता है, लोग कहते नहीं कि अब बूढ़े हो चुके हैं तो उनका खून बनना बंद हो गया, बॉडी में नया खून नहीं बनेगा, तो उस तरह वाली स्टेज, तो खून बनना हमारा बंद हो जाता है। समझ में आई बात? अब खून बनना शरीर बंद हो गया, सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, तो उसको हम सेंसेशंस कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात? मतलब कहने का, सेल डिवाइड होना बंद हो जाते हैं लेकिन मरते नहीं है। ठीक, आगे लास्ट स्टेज हमारी आती है डेथ, ये सबसे लास्ट है। ठीक, पहली जुवेनिलिटी पैदा वाली, डेथ मरने वाली। ठीक, इस बात सुन के समझ में आ गए हो कि आखिरी सिस्टम चल रहा है, अभी बहुत दूर है तुम लोग, तो अभी बहुत पास हो। एजिंग एंड सेंसेस। ठीक, एजिंग एंड सेनेसिन फाइनली लेड टू डेथ। एजिंग एंड सीनेसिन के बाद फाइनली लीड टू डेथ, फाइनली अब हमारा डेथ का टाइम आ चुका है। ठीक, डेथ, फर्स्ट पॉइंट इसका, डेथ इज एन अनएस्केपेबल बायोलॉजिकल इवेंट ऑफ लाइफ। डेथ जो हमारा है अनएस्केपेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, अनएस्केपेबल बायोलॉजिकल इवेंट है एक, समझो, बायोलॉजिकल इवेंट ऑफ द लाइफ, लाइफ का एक ये पार्ट ही है। डेथ हमारा लाइफ का एक पार्ट है। ठीक, सेकेंड हमारा, इट इज द टर्मिनल
एंड ऑफ द डिजनरेटिव चेंजेस, टर्मिनल एंड ऑफ द डिजनरेटिव चेंजेस द अकर इन द बॉडी, मतलब बॉडी में हमारे डिजनरेटिव चेंजेस जो आते हैं, जैसे हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में आपने देखो जैसे जैसे एज बढ़ती रहे जो बूढ़े लोगों की, तो उनकी हड्डियों में कभी दर्द होता है, कभी जोड़ों में दर्द होता है, तो मतलब डिजनरेटिव चेंजेस आते रहते हैं हमारी बॉडी में, वो देर तक में बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। इट इज द टर्मिनल एंड ऑफ द डिजनरेटिव चेंजेस द ऑकर इन द बॉडी। ठीक, बॉडी में हमारे बहुत सारे चेंजेस आते थे। अगर आप भी अभी तक वीडियो में बने थे, पूरा वीडियो देखें, तो आपके लिए बहुत सारा धन्यवाद। अगर कुछ समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर ये नहीं कर सकते तो कमेंट जरूर कर देना, लेकिन ये तो जरूर करना, लेकिन साथ में कमेंट करना कि कैसा समझ में आया और कुछ आया या नहीं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।